आदरणीय मेरे प्रिय भक्तों और दोस्तों, आपके समक्ष ब्रज के भक्तों में से सबसे पहले श्री हरिदास बाबा जी वृंदावन वालों के बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत में श्री हरिदास बाबा जी के बारे में आपको पता लगने वाला है कि वो कौन थे और कितने भक्त थे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। त्रिलोकी में जितने भी स्थान हैं, सब त्रिलोकपति श्री भगवान के ही हैं। वे अपने आंशिक परमात्मा स्वरूप सर्वत्र विराजमान हैं, परंतु उन्हें ब्रजभूमि जितनी प्रिय है उतनी और कोई भूमि प्रिय नहीं है। वे स्वयं से यहाँ सदा विराजमान रहे हैं, परंतु उनके अन्य रूपों को भी यदि इसका लोभ हो आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोस्तों और भक्तों, एक बार आज से लगभग 200 साल पहले इसका लोभ जागा। श्री धामपुरी के श्री जगन्नाथ जी को वे वृंदावन में मनोहर यमुना पुलिन पर वास करने का लोभ संवरण न कर सके। पर वृंदावन जाएं कैसे? सर्वसमर्थ होते हुए भी वे अपने श्री विग्रह में अपने भक्तों के जैसा अधीन है, कैसा वैसा और किसी रूप में नहीं। भक्त ही उन्हें चाहे जहाँ ले जाएं और जैसे चाहें वैसे रखें। उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए ही तो अर्चा विग्रह रूप में उनका अवतार है। इस रूप में वे जो भी करना चाहते हैं अपने किसी भक्त को निमित्त बनाकर उसके सहयोग से ही कर सकते हैं। वृंदावन तो वे तभी जा सकते थे जब उनका कोई भक्त उन्हें लेकर जाता और वहाँ उनकी सेवा करने को प्रस्तुत होता। उन्हें एक ऐसे भक्त की खोज थी। वृंदावन में हरिदास नाम के रामानंदी महात्मा यमुना तट पर भजन करते थे। बड़े ही अनुरागी महात्मा थे। दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते थे और उनके विरह में अश्रु विसर्जन किया करते थे। अंत में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी रूप माधुरी देख अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें एकटक निहारते निहारते अचेतन हो गए। तब करुणानिधि ने अपना हस्तकमल उनके मस्तक पर फेरकर उन्हें चेतन रूप में बुलाया। चेतना आते ही उन्होंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से कहा कि हे वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुखास्वादन करने के लिए लालायत हूँ। तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस अर्थ आषाढ़ में जहाँ जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा, पुराना विग्रह तुम ले आना और इसी स्थल पर उसे स्थापित करके उसकी सेवा करना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा उनके अदर्शन से छटपट करने लगे, परंतु उनकी आज्ञा का स्मरण करके उन्हें धैर्य धारण किया। वे अपने शिष्यों को साथ लेकर कीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उस समय रेल की सुविधा तो थी नहीं। पैदल ही बीहड़ जंगलों में से होते हुए नदी नालों और पर्वतों को पार करते हुए
श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में महा महोत्सव था। 4 दिन बाद 36 वर्ष पीछे 2 आषाढ़ पड़ने पर जगन्नाथ जी का कलेवर बदले जाने का और उनके महा अभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आए थे। आनंद और उल्लास का समुद्र उमड़ रहा था। हरिदास जी ने जगन्नाथ जी के पुजारियों के पास जाकर अपना अभिप्राय व्यक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आप राजा से मिलें। वे राजा के पास चले गए। राजा ने उनका तेजोमय मुखमंडल देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान की आज्ञा बताकर उनसे जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिलवाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, महाराज, आपको भगवान की आज्ञा हुई है, पर मुझे तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बगैर मैं सदा से चली आई रीति का पालन करने के लिए विवश हूँ। सदा से जगन्नाथपुरी का नया कलेवर होने पर पुराना कलेवर समुद्र में प्रवाहित किया जाता रहा है। अतः इस बार भी वही करना होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे कृपया क्षमा करें। हरिदास जी ने कहा, यदि श्री विग्रह सागर में प्रवाहित होते होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साथ प्रवाहित होगा। इतना कहकर वे जा बैठे समुद्र तट पर और अन्न जल त्याग कर प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए प्रतीक्षा करने लग गए। उस घड़ी को जब उन्हें जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के साथ अपने शरीर को समुद्र में प्रवाहित कर देना था। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे, जगन्नाथ जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर मेघ गंभीर स्वर में कहा, वे महात्मा मेरी आज्ञा से मेरा कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए थे। तुमने उनका तिरस्कार कर दिया। जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन से भी रहा करेगा। राजा भयभीत होकर जाग पड़े। उसी समय कर्मचारियों को भेजा महात्मा जी की खोज करने के लिए। जब उनका पता चल गया, राजा स्वयं गए समुद्र तट पर, उनके चरणों में गिर पड़े, उनसे क्षमा याचना करने लगे और उनकी आज्ञा पालन करने का वचन दिया। अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाऊ भैया, श्री सुभद्रा जी को विराजमान करके धन धान्य और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा भी किया। हरिदास जी और उनके शिष्य उनके साथ परमानंद पूर्वक कीर्तन करते हुए कई मास में वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में यमुना तट पर उसी स्थल पर जहाँ वे भजन किया करते थे, एक सुंदर मंदिर का निर्माण करके श्री विग्रहों को स्थापित किया। आज भी यह मंदिर और श्री विग्रह उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके सामने यमुना बह रही है और नीचे पक्का घाट बना हुआ है जो जगन्नाथ घाट के नाम से पुकारा जाता है। भक्तगण वृंदावन में उस स्थान पर जगन्नाथ जी के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन यहाँ दर्शकों की विशेष भीड़ लगी होती है। तो दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपने इस वृतांत को तो सुन लिया और सुनने के पश्चात अगर आपको कुछ बात पल्ले पड़ी हो तो वो बात यह है कि जब कभी आप वृंदावन जाकर दर्शन करने जाएं तो जगन्नाथ घाट पूछकर
वहाँ श्री जगन्नाथ जी के दर्शन जरूर करें, कृतार्थ होंगे। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन यहाँ दर्शनों के लिए विशेष भीड़ एकत्रित होती है। तो दोस्तों, यह वृतांत श्री हरिदास बाबा जी वृंदावन वालों का मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना, और इस सेक्शन को, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री जगन्नाथ जी की।